जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्ट्रैटेजी के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका भारत देश है, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका में ये आपका जो शब्द है संविधान शब्द सबसे पहले आपका प्रयुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर बाल गंगाधर तिलक है, या फिर महात्मा गांधी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मिस्र सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या फिर चीनी चीनी सभ्यता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी सभ्यता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, या फिर अशोक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेल यात्रा में बंबई से थाने तक की कितने यात्री शामिल थे। ऑप्शन यहाँ पर केवल अंग्रेज थे कि लगभग 400 लोग थे, या फिर केवल अधिकारी थे, या फिर लगभग 1000 लोग थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 400 लोग शामिल थे, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या फिर वीवी गिरी हैं। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए 5 जून को, 14 अप्रैल है, या फिर 8 मार्च है, या फिर 10 दिसंबर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका 5 जून हो जाएगा। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विधि निर्माण में आपातकालीन शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ऑप्शन आप रहे अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष ऊर्जा के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है, या फिर आपका सीएसआईआर है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा है आपका इसरो यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1935 में, 1947 है, 1949 है, या फिर 1950 है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनो यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, या फिर पेरिस है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है भारत और चीन है, भारत और नेपाल है, भारत और रूस है, भारत और भूटान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारत और चीन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटकर है, या फिर आपका बाबा आमटे हैं, या फिर विनोबा भावे हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 16 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 में, 1949 है, या फिर 1951 है, 1947 है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1950 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री कला किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, राज्य राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1993 है, 1995 है, 1991 है, या फिर 1997 है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1993 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर पर पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, इंद्राणी दत्ता है, इंदिरा गांधी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्पना चावला हो जाएगा, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर पूछा गया है कि नालंदा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। नालंदा जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1931 में, 1930 में, 1929 है, या फिर 1932 है। आपका करेक्ट आंसर जो जाता है 1931 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 22 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किरण बेदी कौन सी सेवा से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर पुलिस सेवा से, या फिर आपका आईएएस से संबंधित है, न्यायाधीश से संबंधित है, या फिर सेना से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पुलिस सेवा से संबंधित आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1999 है, 2000 है, 2000 या फिर 1995 है, 2002 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो आपका 1999 यानी कि आपका 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट है, अरावली है, नीलगिरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी पर्वत आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर पूछा गया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर हेनरी ड्यूनेंट है, या फिर नेल्सन मंडेला है, अब्राहम लिंकन है, या फिर महात्मा गांधी है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हेनरी ड्यूनेंट आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 27 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1944 है, 1945 है, 47 या फिर 50 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1944 हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर पूछा गया है कि हरियाणा का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1966 है, 1956 है, 1972 है, 1962 है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, मुंबई है, चेन्नई है, या फिर दिल्ली है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पुणे हो जाता है। क्या हो जाएगा, पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ICC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर दुबई, लंदन, सिडनी या फिर मेलबर्न। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दुबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया है कि तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इल्तुतमिश है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर अकबर ने। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है या फिर अरुण है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 22 मार्च है, 21 मार्च या फिर 5 जून है या फिर 10 मई है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका 22 मार्च हो जाएगा। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है और इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से देश की कुल भूमि का लगभग 10% हिस्सा शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर आपका महाराष्ट्र है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 37 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्य सरकार से विशेष अधिकार लेने का अधिकार है यदि कोई राज्य भारत के संविधान का पालन करने में विफल रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 370 है या फिर अनुच्छेद 368 है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है जिसके कारण हमारी ध्रुवीय परिस्थिति अद्वितीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर मंगल, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यूरेनस हो जाता है। क्या हो जाएगा? यूरेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस प्रमुख नदी को सोन नदी कहा जाता है और यह गंगा नदी से मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर यमुना, सोन, गोदावरी, कृष्णा। आपका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सोन हो जाता है। क्या हो जाएगा? सोन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका यहाँ पर 40 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर परजीवी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विषाणु यानी कि वायरस आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पर पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 3:2 है, 2:1 है, 4:3 है या फिर 5:3 है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 3:2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, मीरा कुमार है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1932 में, 1947, 1950 या फिर 1962 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है 1932 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं दादा भाई नौरोजी है या फिर महालनोबिस है या फिर KN राज है या फिर VKRV राव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर आर्यभट्ट है, भास्कर है, इनसैट है या फिर एप्पल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आर्यभट्ट हो जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 24 अप्रैल है, 15 अगस्त है या फिर 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 24 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 11 जुलाई है या फिर आपका 5 जून है, 12 अगस्त या फिर 1 मई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 11 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1969 में, 1972 है, 1959 है, 1980 है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1969 आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 52 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन आप पर हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, बैंगलोर है या फिर तिरुवनंतपुरम है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बैंगलोर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका बैंगलोर में है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन आप पर गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, पाल वंश है या फिर चोल वंश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पाल वंश हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका पाल वंश शासनकाल में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 54 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, 73वां है, 44वां है या फिर 61वां है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर होमी भाभा है, सतीश धवन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर पूछा गया है कि सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऋग्वेद है, मुंडकोपनिषद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 4 दिसंबर है, 15 जनवरी है, 8 अक्टूबर है या फिर 26 जनवरी है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 दिसंबर हो जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, 360 है या फिर 370 है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन यहाँ पर रावी है, सिंधु है, घग्गर है या फिर सतलज है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रावी नदी के किनारे स्थित थी, जो कि आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किस देश का है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर कनाडा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भारत का हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर पर दिया गया है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की कला को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन आप पर बौद्ध है, जैन है, हिंदू है या फिर आपका मिश्रित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिश्रित हो जाता है। क्या हो जाएगा, मिश्रित को दर्शाती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर पूछा गया है कि किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है। तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप पर पोखरण है, तारापुर है या फिर श्रीहरिकोटा है या फिर कलपक्कम है। तो आपको राइट आंसर देंगे 63 नंबर पर।
अगर हम बात करते हैं 63 नंबर की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोखरण हो जाता है। ठीक है, पोखरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 12,756 किलोमीटर का है, 12,000 किलोमीटर का है, 15,000 किलोमीटर है, 16,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर दिया गया है कि किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पियरे डी कुबर्टिन है, या फिर हिटलर है, मैरिस गारिन है, या फिर आपका जॉर्ज मार्सन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है एंजल फॉल्स है, नियाग्रा फॉल्स है, या फिर विक्टोरिया फॉल्स है, या फिर आपका इगू आंसू फॉल्स है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर तारापुर है, कलपक्कम है, कोटा है, या फिर नरोरा है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तारापुर हो जाएगा। ठीक है, तारापुर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, या फिर आपका हिब्रू है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका संस्कृत भाषा सबसे आपकी प्राचीन भाषा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 69 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, या फिर राष्ट्रपति भवन है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर विश्व की छत है, एशिया का हृदय है, या फिर शीत मरुस्थल, या फिर पर्वतीय चट्टान है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र के कितने तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 24 होती हैं, 22 होती हैं, 26 है, या फिर आपका 28 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर पर दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, बुध है, मंगल है, या फिर बृहस्पति है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 11 मई है, या फिर आपका 28 फरवरी है, 15 सितंबर है, या फिर 4 दिसंबर है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 11 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट है, या फिर प्लाज्मा है। आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉजेन है, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉजेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 में, 4, या फिर 2, या फिर 5 है। तो आपका 76 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भाग 3 में वर्णित है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। 77 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैकाल है, सुपीरियर है, या फिर विक्टोरिया है, या फिर टिटिकाका झील है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बैकाल झील हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, 26 नवंबर 1949 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह है जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है। ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी, सूर्य, तारा, या फिर कोई नहीं। आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर पर देखेंगे, पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, न्यूजीलैंड है या फिर श्रीलंका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 82 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, पंजाब राज्य है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा या फिर बिहार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य हो जाएगा, जो कि भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 83 नंबर पर दिया गया है कि संविधान के अनुसार भारत एक डैश राज्य है। तो कैसा राज्य है? ऑप्शंस यहाँ पर है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, पूंजीवादी, साम्यवादी या फिर राजशाही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लक्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उदयपुर, भोपाल, नैनीताल या फिर श्रीनगर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए 8,848 है, 8,849 है, 50 है या फिर 42 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो आपका 8,848 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर सुचेता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है या फिर विजया राजे सिंधिया हैं। अगर हम बात करेंगे 86 नंबर की तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 87 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 22 अप्रैल है, 5 जून है या फिर 11 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर है। तो आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 22 जुलाई को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1872 है, 1881 है, 1891 है, 1901 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1872 मतलब कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिंगपिंग बांध है, टिहरी बांध है, हुवर बांध है या फिर ग्राउंड कूली बांध है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जिंगपिंग बांध चीन आपका यह राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शक संवत हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है 12, 10, 9 या फिर आपका 11 है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान, चीन, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जापान देश हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर बुध है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब से लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1957 है, 1950, 1947, 1960 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर लागू हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द किससे प्रेरित है। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांसीसी संविधान है, अमेरिकी है, रूसी है या फिर ब्रिटेन है, आप ब्रिटिश है। तो आपका 95 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर दिया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है आपका कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 31 अक्टूबर है, 26 नवंबर है, 2 अक्टूबर है या फिर 15 अगस्त है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान या फिर ब्रिटिश द्वीप है। तो आपका 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, सुंदरवन है या फिर कान्हा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली किसकी है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेजन है, नील है या फिर मिसिसिपी है या फिर यांगत्जे है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आइसलैंड है या फिर इंग्लैंड है या फिर अमेरिका है या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आइसलैंड हो जाता है। ठीक है, आइसलैंड आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी या फिर रावी नदी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 103 नंबर पर दिया गया है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर है शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर या फिर जहांगीर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 104 नंबर पर दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, नीलगिरी है, पश्चिमी घाट है या फिर अरावली पर्वत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी पर्वत आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या फिर ओडिशा है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका झारखंड राज्य हो जाएगा। ठीक है, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है नई दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग या फिर बैंकॉक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1853 है, 1857 है, 1860 है या फिर 1848 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर दिया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि उत्पादन से, औद्योगिक विकास से, पर्यावरण संरक्षण या फिर जल प्रबंधन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कृषि उत्पादन से संबंधित आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 नवंबर 1949 है या फिर 2 अक्टूबर 1950 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 110 नंबर पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर अवतार सिंह चीमा है या फिर तेंजिंग नोरगे या फिर आपका बचेंद्री पाल है, मेजर हरी सिंह है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अवतार सिंह चीमा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1 जनवरी 1949 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, 2 अक्टूबर 1948 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1949 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1975 है, 1977 है, 1980 है, 1970 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1975 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अल्फ्रेड नोबल है या फिर जेम्स वॉट है, रदरफोर्ड है, न्यूटन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अल्फ्रेड नोबल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 115 नंबर पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, ग्रेगोरियन संवत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शक संवत हो जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है।
अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 116 नंबर पर दिया गया है कि वेदों की भाषा कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर संस्कृत, पाली, प्रकृति अब या फिर अरबी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है, वेदों की जो भाषा है वो आपका संस्कृत की भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है या फिर महानदी डेल्टा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सुंदरबन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 119 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर राजेंद्र प्रसाद है या फिर आपका महात्मा गांधी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।